हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीबी क्लासेस। कैसे हैं आप सब बच्चों आज की हमारी वर्कशीट है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ये वर्कशीट है इंग्लिश की और ये वर्कशीट नंबर है 177। यह आपकी 24 फरवरी की वर्कशीट है बच्चों और आपकी इंग्लिश की मैरीगोल्ड बुक से लिया गया चैप्टर है गोइंग टू बाय अ बुक। ठीक है, ये पेज नंबर है 139 से 142 तक। इस चैप्टर पर बच्चों आप लोग पहले भी वर्कशीट कर चुके हैं, तो ये उसके आगे की वर्कशीट है। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो ये देखिए बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट में क्या है, चलिए हम जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, लेट अस रीड द लाइन्स गिवन बिलो फ्रॉम द स्टोरी गोइंग टू बाय अ बुक। आपकी जो स्टोरी है गोइंग टू बाय अ बुक, उसी चैप्टर में से यहाँ पर आपको कुछ लाइंस दिए गए हैं। चलिए हम उन लाइंस को पढ़ लेते हैं बच्चों। शुड वी गो टू द बिग मार्केट? शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप? शुड आई बाय अ थिन बुक? आई एम अनेबल टू डिसाइड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो बच्चे थे वो क्या डिसाइड कर रहे होते हैं, वो क्या बात कर रहे होते हैं कि हमें एक बड़ी सी मार्केट में जाना चाहिए या फिर एक छोटी सी दुकान में जाना चाहिए। मुझे एक पतली बुक खरीदनी चाहिए क्या? मैं ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं, जो लाइंस है, सेंटेंस है, ये आपकी स्टोरी में आए हैं। अब आगे देखिए बच्चों, डिड यू नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स? दे आर डिस्क्राइबिंग अ मार्केट, अ शॉप एंड अ बुक। तो जो बच्चों, आप इसमें जो सेंटेंस आपने पढ़े, इसमें जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उन पे आपने ध्यान दिया। ये लोग जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? ये डिस्क्राइब कर रहे हैं एक मार्केट के बारे में, एक शॉप के बारे में और एक बुक के बारे में। ठीक है, ये बता रहे हैं एक बुक के बारे में, एक मार्केट के बारे में और एक जो दुकान है उसके बारे में। डू यू रिमेंबर दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? क्या आपको याद है कि इन वर्ड्स को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहा जाता है? लेट अस रिवाइज। तो चलिए हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। वर्ड्स that describe the quality of a person, place, animal or thing are also called adjectives। तो वो शब्द बच्चों जो किसी इंसान की खूबी बताए, किसी जगह की खूबी बताए, किसी जानवर के बारे में कोई चीज़ बताए या किसी चीज़ के बारे में या उसकी कुछ भी खूबी, अच्छाई या बुराई, कुछ भी बताए, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? उन वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैंगो इज़ अ स्वीट एंड टेस्टी फ्रूट। तो जो आम है वो एक मीठा और बहुत ही स्वादिष्ट फल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंगो है ये एक चीज़ है। ठीक है, तो इसकी जो क्वालिटी बताई है वो क्या बताई है कि मैंगो है स्वीट, यानी मैंगो मीठा है, और टेस्टी है यानी स्वादिष्ट भी है। ठीक है, तो जो मैंगो है वो एक मीठा और स्वादिष्ट फल है। तो यहाँ पर मैंगो की क्वालिटी बताई गई ना कि मैंगो कैसा है। मैंगो खाने में मीठा है और टेस्टी है, स्वादिष्ट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम किसी बच्चे के बारे में बात करें कि जैसे हम बोलते हैं अनीता इज़ अ गर्ल। ठीक है, हमने बता दिया कि अनीता एक लड़की है, मगर हमने इसमें उसकी कोई खूबी तो बताई नहीं, हमने सिर्फ ये बताया कि अनीता एक लड़की है। जब मैं ये बोलूँ कि अनीता इज़ अ इंटेलिजेंट गर्ल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनीता के बारे में हमने बताया कि वो एक इंटेलिजेंट है। ठीक है, बहुत अक्लमंद है वो लड़की। तो हम यहाँ पर अनीता के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? अनीता इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, तो जब हमने इंटेलिजेंट वर्ड यूज़ कर लिया अनीता के लिए, तो वो हमने अनीता की खूबी बताई। ठीक है, उसकी क्वालिटी बताई हमने। तो इस तरीके से जो ये वर्ड हमने यूज़ किया इंटेलिजेंट, तो वो क्या हुआ बच्चों? ये वर्ड हुआ एक एडजेक्टिव। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ की, यानी किसी भी इंसान की, किसी भी जगह की, किसी भी जानवर की या किसी भी चीज़ की जब हम क्वालिटी बताते हैं, कोई अच्छाई या बुराई, कोई भी खूबी बताते हैं या बुराई भी बताते हैं, तो वो वर्ड क्या कहलाते हैं? वो वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी एग्जाम्पल जाना इसके बारे में। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, ये देखिए यहाँ पर वही बताया गया है। हेयर इन द अबव सेंटेंस स्वीट एंड टेस्टी आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट आर डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ द मैंगो। तो यहाँ पर स्वीट और जो टेस्टी वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं
जो मैंगो है उसकी क्वालिटी को, कि मैंगो टेस्टी है और स्वीट है। नाउ लुक एट द नाउन्स नेमिंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट डाउन अ डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर ईच। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको नाउन्स दिए गए हैं यानी नेमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनकी क्वालिटी बतानी है, इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स देने हैं। तो चलिए हम इनको यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहली पिक्चर देखिए, यहाँ पर आपको एक लड़की दिख रही है, ठीक है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके बालों के बारे में। तो अब इस पिक्चर को आप देख के बताइए कि इसके बाल कैसे हैं। तो हम इसके लिए जो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड हो सकते हैं, इसके लिए काफ़ी वर्ड्स हो सकते हैं डिस्क्राइबिंग। हम इसके लिए लॉन्ग हेयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग हेयर, कर्ली हेयर और ब्राउन हेयर, ठीक है। ये तीनों वर्ड जो मैंने अभी आपको बोले, लॉन्ग, कर्ली और ब्राउन, ये सब ही इसके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होंगे यानी एडजेक्टिव्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कर्ली, आप चाहें तो ब्राउन हेयर भी लिख सकते हैं, लॉन्ग हेयर भी लिख सकते हैं और ब्यूटीफुल हेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर लिख दिया इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है कर्ली, ठीक है, कर्ली हेयर। अब यहाँ पर देखिए, ये है एक पीकॉक की पिक्चर। तो पीकॉक के लिए आप कोई से भी डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगी ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ब्यूटीफुल पीकॉक। तो आप यहाँ पर लिखिए बच्चों जो आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड समझ आता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों ब्यूटीफुल पीकॉक, ठीक है। जो पीकॉक है उसकी एक खासियत बताई जा रही है कि जो पीकॉक है बहुत खूबसूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पिक्चर है लीफ की। तो लीफ के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि ये लीफ जो है ग्रीन है ना, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रीन लीफ। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए बच्चों। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों ग्रीन लीफ। इसके बाद ये नेक्स्ट पिक्चर देखिए, अब यहाँ फ्लावर्स है, ठीक है। तो फ्लावर्स के लिए भी आप कोई से भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ लवली फ्लावर्स। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, तो हमने यहाँ पे लिख लिया लवली फ्लावर्स। तो इस तरीके से जो ये नाउन्स थे, जो नेमिंग वर्ड्स थे, इनमें हमने जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं वो भी साथ में लिख दिए हैं, कर्ली हेयर, ब्यूटीफुल पीकॉक, ग्रीन लीफ और लवली फ्लावर्स, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे देखिए। डियर चिल्ड्रन, नाउ दैट you have learned about describing words in the previous worksheet, let's do an interesting exercise. Describing words can tell about what something. तो बच्चों डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में आपने अपनी प्रीवियस वर्कशीट्स में पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें क्या बताते हैं किसी चीज़ के बारे में? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें बताते हैं कि इस चीज़ के बारे में कि वो कैसी दिख रही है, यानी लुक्स लाइक। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई चीज़ लार्ज है, स्मॉल है, थिक है, थिन है या डार्क है, एट्सेट्रा। यानी कोई चीज़ बड़ी है, छोटी है, मोटी सी है, पतली है या गहरी है, ठीक है, डार्क है। उसी तरीके से जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ की स्मेल कैसी है, किसी भी चीज़ की, ठीक है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो खाने की चीज़ है, चाहे वो वस्तु है, किसी भी चीज़ की स्मेल कैसी है। फॉर एग्जाम्पल वो फ्रेश है, स्मोकी है, स्वीट है या स्मेली है, एट्सेट्रा। इसी तरीके से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें बताते हैं कि कुछ भी जो चीज़ है उसका टेस्ट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल वो स्वीट है, वो मीठी है या खट्टी है, कड़वी है, नमकीन है या क्रंची है, ठीक है। फिर अब उस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें ये भी बताते हैं कि कोई भी चीज़ जो है उसका साउंड कैसा है, यानी वो क्वाइट है, शांत है, या वो बहुत ज़्यादा शोर करती है वो चीज़, है ना, या वो बहुत ज़्यादा लाउड है या बहुत ही सुरीली है, मेलोडियस है, एट्सेट्रा। और फिर उसके बाद है फील्स लाइक, कि कोई भी चीज़ वो महसूस करने में कैसी है, स्मूथ है मतलब बहुत ही कोमल है, मुलायम है या रफ है, ठीक है, खुरदुरी है, चिपचिपी है यानी स्टिकी है या हैवी है, भारी है। तो ये सब जो क्वालिटीज़ होती हैं वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के थ्रू हमें पता चलता है कि वो जो कोई भी चीज़ है, इंसान है, कुछ भी है, वो लुक वाइज कैसा है चीज़, वो स्मेल कैसी है उसकी, उसका टेस्ट कैसा है, उसका साउंड कैसा है और उसका फील कैसा है, ठीक है। तो ये जो मेन चीज़ें होती हैं, यही चीज़ें हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के थ्रू पता चलती हैं, यानी एडजेक्टिव जो हमें वर्ड्स होते हैं उनसे पता चलती है कि कोई भी चीज़ की खासियत, अच्छाई या बुराई क्या है, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, नाउ लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड डिस्क्राइब देम। अब यहाँ पर आप पिक्चर्स को देखिए और उनको यहाँ पर डिस्क्राइब कीजिए कि उनका जो हम किस तरीके से उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे ये देखिए इंसेंस स्टिक्स यानी अगरबत्ती जो होती है, व्हाट दे स्मेल लाइक, उनकी स्मेल आपको कैसी लगती है ना। तो यहाँ पर आप उसको लिखिए। उसी तरीके से यहाँ लिखा है लेमन यानी नींबू, व्हाट इट
टेस्ट्स लाइक, जो नींबू होता है उसका टेस्ट आपको कैसा लगता है, तो यहाँ पर उसको लिखिए आप। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं बच्चों, इंसेंस स्टिक्स जो है उनके लिए हम लिख सकते हैं कि हमको इसकी स्मेल कैसी लगती है, फ्रेश लगती है ना। यहाँ पर देखिए हमें बताया भी है जो स्मेल्स है उनके लिए कौन कौन से बहुत सारे जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं वो हैं। तो यहाँ पर व्हाट दे स्मेल लाइक, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं फ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको फ्रेश। अब उसके बाद लेमन है, व्हाट इट टेस्ट्स लाइक, तो इसका टेस्ट कैसा होता है, लेमन का टेस्ट होता है खट्टा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं सोर, सोर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दिया सोर, तो यहाँ पर हमने लिखा फ्रेश और यहाँ पर हमने लिखा सोर। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ आगे देखिए, लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेज गिवन ऑन पेज नंबर 120 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। आपकी इंग्लिश वर्कबुक का जो पेज नंबर 120 है उस पे जो आपको एक्सरसाइज दी गई है बच्चों, उनको आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरे चैनल बेबी क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों। बाय बाय।